और दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी की जो आपकी सैलरी होगी 2022 में, उसकी बात करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होना है, जुलाई या अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के शायद लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी सैलरी आपकी कितनी होगी इन हैंड, इस पर हम बात करेंगे। देखिए उससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती रहे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आपको पता है कि ये 2019 में आपका फॉर्म आया था आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। और इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक है। तो आप तो समझ ही सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये 3 साल हो गया आपका भी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन आप हाल ही में जुलाई 2022 में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट वीक तक हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो भी जाए, स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो इसमें आपको कम से कम 3 से 4 मंथ लगेगा एग्ज़ाम करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जुलाई के लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की कि आपकी 2022 में ग्रुप डी की सैलरी कितनी पहुँचेगी जा करके, ठीक है। एक एक पॉइंट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो आरआरबी ग्रुप डी है या आरआरसी ग्रुप डी, इसको हम लोग जो है पे लेवल 1 में रखते हैं, ठीक है। इसको किस लेवल में रखा जाता है, लेवल 1 की जॉब इसको मानी जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए जो आपका पे स्केल होता है वो होता है 5200 से 20,200 के बीच में होता है, ठीक है। ये 5200 से 20,200 होता है आपका पे स्केल। और अगर ग्रेड पे की अगर बात करें तो यहाँ पर 1800 रुपये जो होता है आपका ग्रेड पे होता है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी बोलते हैं या फिर आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। और बेसिक अगर पे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक पे आपको होता है 18,000 रुपये आपका बेसिक पे होता है, ठीक है। यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी का 18,000 बेसिक पे होता है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक पे के साथ ही आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये आपको मिलता है। एचआरए जो होता है ये देखिए अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांट रखा गया है, यहाँ एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी को बता देता हूँ। यहाँ पर जो एक्स सिटी है इसका मतलब है ये बहुत ही बड़े शहर हैं, जैसे महानगर होते हैं। जैसे महानगर हो गया आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया आपका, जैसे कलकत्ता हो गया, और बोल सकते हैं लखनऊ, कानपुर, ये सब आपके महानगर में काउंट होते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एचआरए बनता है जा करके ये आपका 24% बनता है। जो आपकी बेसिक पेमेंट 1800 रुपये है, 18,000 रुपये है बेसिक पेमेंट, उसका ये 24% दिया जाता है एचआरए। तो यहाँ पर देखिए अगर जो 24% हम एचआरए निकालते हैं तो यहाँ पर आपका 4,320 रुपये पहुँचता है 24% के हिसाब से, जो एक्स सिटीज़ होंगी उनके हिसाब से, ठीक है। अगर लेकिन आपकी अगर पोस्टिंग यहीं पर अगर वाई सिटी में होती है तो 16% आपको एचआरए बनेगा, ठीक है। 16% के हिसाब से जो आपका एचआरए बनता है 18,000 का, वो बनता है 2,880 रुपये। अगर आपके जेड सिटी, मतलब जेड सिटी का मतलब हो गया एक तरह से कस्बे वगैरह, जैसे छोटे मोटे गांव या फिर कस्बे में रेलवे स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर आपकी अगर पोस्टिंग हो जा रही है, ठीक है, छोटे गांव में, तो वो आपको जेड सिटी में काउंट किया जाता है। और वाई सिटी में जैसे कि जो शहर होते हैं, नॉर्मल शहर होते हैं, सिटी होते हैं, जैसे आप फतेहपुर वगैरह काउंट कर सकते हैं, ये नॉर्मल सिटी हैं, ठीक है। तो इनको आप काउंट कर सकते हैं वाई सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर 16% आपको शहर के हिसाब से मिलता है और कस्बे के हिसाब से आपको जेड सिटी में काउंट कर देंगे। और 8% मिलेगा, 8% के हिसाब से 1,440 रुपये मिलता है आपका जेड सिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना तो आपका एचआरए है। और उसके बाद में आपका देखिए डीए कितना है, डियरनेस अलाउंस जो होता है आपका, डीए कितना आपको बनता है। तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता है रिवाइज्ड होकर डीए फिर से इंक्रीज़ हो गया है। पहले आपका 31% था डीए आपको दिया जाता था, लेकिन 3% बढ़कर आपका 34% डीए हो गया, ठीक है। अब 34% आपको डीए मिलेगा बेसिक पेमेंट का। आपको पता है बेसिक पेमेंट जो है आपका 18,000 रुपये, 18,000 रुपये से अगर आपका डीए निकाला जाता है 34%, तो वो पहुंचता है जाकर 6,120 रुपये पहुँचता है। तो ये आपका डीए हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 18,000 प्लस ये आपका डीए मिलेगा, और प्लस आपका होम रेंट अलाउंस भी मिलेगा, एचआरए जिसको बोलते हैं। और देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। जब आपको कहीं पर जो डिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ, उसके डिस्टेंस के अंतर अगर काम करना होता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। लेकिन ये डिपेंड होता है लोकेशन के हिसाब से, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। हो सकता है आपको 2,000 रुपये आपके ट्रैवलिंग के हिसाब से मिले, 3,000 रुपये, जो भी आपको मिले वो आपके हिसाब से है। ट्रैवलिंग डिपेंड होता है लोकेशन पर, ठीक है। तो ये बात की बात है, लेकिन मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस को हटा कर मैं आपकी पूरी पेमेंट बताऊँगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस पेमेंट बनती है, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस पेमेंट जो बनती है वो भी आपकी सिटी वाइज बनती है, ठीक है। अप्रॉक्स में देखिए ये एक्स जो सिटी होगी इसमें देखिए आपका क्या नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्स सिटी होगी
तो उसकी लगभग आपकी पेमेंट पहुंचेगी जाके अप्रॉक्स 27,920 रुपये, मान सकते हैं 28,000 रुपये आपकी। अगर एक्स सिटी मतलब बहुत ही अच्छी सिटी में आप कर रहे हैं तो 28,000 रुपये आपकी पेमेंट पहुंचेगी जा करके। अगर आप मान सकते हैं कि आप वाई सिटी में करते हैं मतलब थोड़ी सी उससे नॉर्मल सिटी में, तो यहाँ पर आपका जो है पेमेंट 27,000 के समथिंग पहुँचेगा जाके अप्रॉक्स में। और अगर आप जेट सिटी में आपकी कहीं पर पोस्टिंग होती है तो फिर आपकी 25,560 रुपये आपकी पहुँचेगी जाके। आप ये देख सकते हैं मिनिमम भी आपकी 25,000 साढ़े 25,000 रुपये लगभग आपकी 26,000 के आसपास पहुँच रही है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी में भी अच्छी खासी सैलरी है, आपकी पेमेंट है और इसका पेपर भी होने वाला है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग जल्दी सिलेक्शन कीजिए। और एक चीज़ और कि आपको ये तो पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन पिछली बार था, तो जिसकी वजह से जिन बच्चों के 60 नंबर भी अप्रॉक्स पहुंच रहे थे तो उनका बढ़ करके कितना हो जा रहा था, 70 हो जा रहा था। और आपको पता होगा 70 प्लस आपकी मेरिट जा रही थी हर जोन की, ठीक है, 70 प्लस 75 प्लस जा रही थी जर्नल वालों की, ठीक है। उससे 4-5 नंबर ओबीसी के कम कर लो और ओबीसी से 4-5 नंबर एससी के कम कर लो और एससी से 4-5 नंबर एसटी के कम कर लो, तो उसी हिसाब से आपकी मेरिट जा रही थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बार को आपका जो है जो ये एग्ज़ाम हो रहा है तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो हो सकती है, होगी नॉर्मल, लेकिन उसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया परसेंटाइल बेस, ठीक है। परसेंटाइल बेस में आप ये समझ कर चलिए जैसे आपको नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार को बहुत अच्छे खासे 10-10 नंबर इंक्रीज होकर 20-20 नंबर इंक्रीज होकर मिल रहे थे, ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बार को बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से भी, क्योंकि अब इसमें परसेंटाइल जोड़ दिया गया है। इसका भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, बताऊँगा। तो इसमें आप ये समझ कर चलिए आप जो सॉलिड नंबर लाएंगे, जैसे आप 60 नंबर लाते हैं तो बहुत होगा, तो इसमें बहुत खींच कर 0.05 या फिर 0.1 इस टाइप में नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। एक नंबर बहुत ही मुश्किल से आ पाएगा आपका, ठीक है, इतना नॉर्मलाइजेशन सख्त हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बार को जो आपकी मेरिट भी जाएगी, वैकेंसी भी पिछली बार से ज़्यादा है, तो जर्नल वालों की आपकी 65 प्लस ही रहेगी, ठीक है, 65 प्लस रहेगी, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जर्नल की भी 65-70 के अंदर ही रहेगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होनी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह की जो भी जानकारी आपको मिलती है वो मैं आपको पहुँचाता रहूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।